मोदी जी विदेशे में न जाके कहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया था जो भारत में जन्म लिया। सबसे बड़ा अपराधी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त सरकार के इशारे पे की गई ताकि सदन में अडानी पे सवाल नहीं पूछे। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई है और उसके साथ ही लोकसभा से सदस्यता भी छीनी गई है राहुल गांधी का। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर जी हैं। अब आपके नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता छीनी गई, 2 साल की सज़ा भी सुनाई गई सूरत कोर्ट ने। इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं राजीव जी? लोकसभा की सदस्यता राहुल गांधी जी की समाप्त कर दी गई, नागरिकता नहीं। राहुल गांधी जी ने ठाना था कि जनता के आवाज़ के लिए उन्हें लड़ना है। हमें आश्चर्य इस बात के लिए होता है कि उनकी सदस्यता समाप्त की गई कैसे। राहुल गांधी ने क्या पूछा था मोदी जी से कि आप ये बताएं कि अडानी से आपके रिश्ते क्या हैं। आपके राज्य में अडानी जो 700 नंबर पे थे अमीरों में, वह दूसरे स्थान पर विश्व में कैसे चले गए। आपने अडानी जी के साथ दुनिया की सैर कितने बार की हैं, किन किन देशों में गया है। आपके कारण अडानी जी के किन किन विभागों का ठेका मिला है, कौन कौन सा उपक्रम भारत का अडानी के हाथों में बिका है। इस पर जेपीसी की मांग हो, ये बात 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सदन में पूछा। तो जो याचिका करता थे राहुल गांधी जी के वक्तव्य पे, वो अपने केस पे स्टे लगाए थे। लेकिन राहुल गांधी जी के सदन में अडानी पे बोलने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट से 16 तारीख को स्टे हटवाते हैं, ठीक 9 दिन बाद, और 27 फरवरी को सुनवाई होती है और मार्च 18, 19 और फिर 23 तारीख को सजा मुकर्रर होता है। तो इतनी द्रुत गति से की गई कार्रवाई ये संदेह लाता है कि राहुल गांधी जी की सजा करवाई गई है, चूंकि वह सदन में इन मुद्दों को नहीं उठाया। लेकिन चिराग पासवान जो हैं वो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से यूपीए ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था उस समय ही राहुल गांधी खारिज किए थे और ये लाजमी है कि जिसको 2 साल की सजा हो वैसे लोगों की सदस्यता छीनी जाए। तो ये कोई गलत नहीं है। चिराग पासवान कह रहे हैं ये तो होना ही था और पहले ही हो जाना चाहिए था जो अभी हुआ है। चिराग पासवान तो यही कह रहे हैं। कानून के बारे में चिराग जी भी जानते हैं तो मैं भी जानता हूं कि 2 साल के सजा के बाद आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन जो सजा हुआ वो स्वीकार योग्य नहीं है। सजा को हम स्वीकार इसलिए नहीं करते कि उन्होंने, राहुल जी ने बोला था कि वो जो चोर पकड़े जाते हैं वो मोदी क्यों होता है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था जो सभी मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा था कि सभी मोदी चोर हैं, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन जो पकड़े जाते हैं चोर वो मोदी क्यों होते हैं। और जो याचिका करता था अपने ही केस पे स्टे लगाया था। लेकिन जब सदन में राहुल गांधी जी ने अडानी पे सवाल उठाया तो 9 दिन के बाद केस से स्टे हटना और 1.5 महीने में फैसला आना, ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त सरकार के इशारे पर की गई ताकि सदन में अडानी पे सवाल नहीं पूछे, भारत पे सवाल नहीं पूछे, लोकतंत्र पे सवाल नहीं पूछे, जेपीसी पे सवाल नहीं पूछे। अब भाजपा के लोगों से आप पूछिए ना कि अब राहुल गांधी तो सदस्य नहीं रहे, क्या अब जेपीसी का गठन होगा क्या। भाजपा के बड़े नेता वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो फितरत है वो झूठ बोलने का है। विदेश में जाके भारत के लोकतंत्र को गाली देते हैं, वैसे लोग पे तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और जो ऐसा करेगा उस पर उसको सजा मिलेगा। बीजेपी के बड़े नेता अब ये बोल रहे हैं। देश से बाहर महात्मा गांधी भी हमारे धरना प्रदर्शन पर बैठते थे। देश का जो लोकतांत्रिक हालात है इस पे उन्होंने चर्चा की। उन्होंने मोदी की तरह तो नहीं कहे थे। मोदी जी विदेशे में न जाके कहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया था जो भारत में जन्म लिया। तो सबसे बड़ा अपराधी तो नरेंद्र मोदी जी है, सजा उनकी होनी। भारत में जन्म लेना क्या अपराध है, नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था। वो विदेश में जाके कहे थे तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज जब राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र पे सवाल उठाते हैं तो इन चिड़चिड़ाते हैं, तो सदन में आके जवाब देना कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। अडानी ने कोई संपत्ति अडानी से नहीं बेचे, जेपीसी का गठन करे। कांग्रेस शासन में तो 6 बार जेपीसी का गठन हुआ। बोफोर्स घोटाला इतना तबाह मचाया, उस पर राजीव गांधी जी ने जेपीसी की बात की। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा समस्या ये है कि उनको वोट ही नहीं मिलता है, बेचारे परेशान रहते हैं, वोट नहीं मिलता है, वोट के नाम पे राजनीति करते और वोट उनको नहीं मिलता है। सबसे बड़ा परेशानी राहुल गांधी, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। इसको कैसे देखें? रविशंकर प्रसाद पहले बार राज्यसभा से लोकसभा में गए, पहला बार तो चुनावे लड़े हैं।
राहुल गांधी अभी तक चुनाव जीत के आए हैं। अब वोट नहीं मिलता है तो ये सांसद कैसे हैं? मतलब रविशंकर प्रसाद की इतनी समझ नहीं है कि बिना वोट के लोग सांसद नहीं हो सकता है लोकसभा में। सोनिया गांधी जी भी सांसद हैं, 55 हमारे सांसद हैं, विपक्ष में 200 से ज़्यादा सांसद है। तो 200 से ज़्यादा जो सांसद हैं विपक्ष में वो बिना वोट के हैं। यही तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या नरेंद्र मोदी के लोग को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। जो विपक्ष के 200 सांसद हैं बिना वोट के कैसे हो सकता है? ये तो रविशंकर जी से पूछिए। वो सांसद के साथ साथ मंत्री भी कानून के रहे हैं और लोकसभा के सदस्य एक बार उनसे पूछेगा कि आप बताइए रविशंकर बाबू, वोट नहीं मिलता है तो संसद कैसे बने? राहुल गांधी जी 200 जो विपक्ष में सांसद है क्या बिना वोट के हैं? क्या यही लोकतंत्र चाहते हैं नरेंद्र मोदी? मैंने यही कहा कि इन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं बिना वोट के हम सांसद बनेंगे। अच्छा वाला क्या, तो अब राहुल गांधी पे जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, क्या आप लोग संघर्ष करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि आप लोग के सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी? क्या होगा, परिणाम क्या होगा और आप लोग क्या करेंगे? देखिए एक बात आप देखे होइएगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई और देश भर के तमाम हस्ती, विपक्ष के ही नहीं, जो समाज सेवी है और आम लोग भी लोकतंत्र की खतरा बता रहा है राहुल गांधी की सदस्यता जाना। और इसलिए न केवल कांग्रेस के लोग, न केवल विपक्ष के लोग, आम जन भी राहुल गांधी जी के साथ सड़क पे रहेगा। क्योंकि राहुल गांधी के बचाने के लिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए है। क्योंकि राहुल गांधी स्वयं के बचने की बात नहीं करते हैं, वो लोकतंत्र के बचाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी ने कि मैं सदन में रहूं या सड़क पर रहूं, मुझे परवाह नहीं, मुझे लोकतंत्र बचाना है, मुझे तपस्या करनी है, मैं देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश राठौर, जिन्हें साफ तौर पे कह दिया कि राहुल गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के वो जो लक्ष्य है लोकतंत्र को बचाना, उसके लिए हम लोग हमेशा राहुल गांधी के साथ है और आगे भी रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।